अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा खोपड़ी का पहाड़। शहजादा सिकंदर बड़ा बहादुर, निडर और मुहिम जो वाक़ हुआ था। मुश्किल से मुश्किल और पुरखतर कामों में उसे बहुत दिलचस्पी थी। वो दूसरे शहजादों की तरह आराम पसंद और ऐशो इशरत का आदी नहीं था। इस किस्म के तकल्लुफ़ात उसे पसंद ही नहीं थे। वो समझता था सब आदम की औलाद है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। जो शख्स हुक्मरान है उसे खुद को लोगों का खादिम समझना चाहिए और दुख दर्द में काम आना चाहिए। वो इंसान ही नहीं जो किसी को तकलीफ में देखे और मुंह मोड़कर चला जाए। उसे गरीबों से बड़ी हमदर्दी थी। वो लोगों को भूख और बदहाली का शिकार देखता तो उनकी मदद करता। यही वजह थी कि रियाया को अपने शहजादे से बहुत मोहब्बत थी। उसके दोस्तों में अमीर गरीब सभी थे, खासकर सिपा सालार के बेटे और एक लोहार के साथ तो उसकी गहरी दोस्ती थी। सिपा सालार का लड़का भी उसका हम मिजाज था। वो भी गरीबों से वैसे ही मिलता जैसे अमीरों से। सिपा सालार के बेटे का नाम कमर था और लोहार के बेटे का नाम अल्तमश था। कोई ऐसा दिन न होता जब वो दोनों दोस्त इकट्ठे मिलना बैठे हों। गो अल्तमश फन सिपागिरी में माहिर तो नहीं था, मगर उन जैसा बहादुर जरूर था। लोहा कूट कूट कर उसकी हड्डियां भी बड़ी मजबूत हो गई थी। तगड़े से तगड़ा जवान उसका एक घूंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पड़ोसी मुल्क पर एक निहायत जालिम और शैतान सिफत शख्स की हुकूमत थी, मगर उसके जुल्म अपनी रियायत तक ही महदूद था। किसी पड़ोसी मुल्क की तरफ वो मैली आंख से भी न देखता, क्योंकि एक तो उसकी रियासत बहुत छोटी थी और फौज की तादाद भी ज्यादा नहीं थी। उसकी एक बेटी थी परवीन। शहजादी परवीन बड़ी नेक, रहमदिल और अपने बाप का उलट थी। उसे अपने बाप के मजालिम का बहुत अफसोस था। वो उसकी हरकतों पर कुढ़ा करती। शहजादी का एक चचा था जिसका नाम हामान था। वो उसके बाप से भी 2 हाथ आगे था। जादू टोना और शैतानी अमल उसके शगल थे। कई बार तो कोई अमल उल्टा भी पड़ा और उसे जान के लाले पड़ गए, मगर लालच, हवस और शैतानी जहनियत इन कामों पर कारबंद रही और फिर करते करते उसने अपनी कुव्वतों में जबरदस्त इजाफा कर लिया। उसने हजारों की तादाद में अपने चेले बना लिए जो उसके एक इशारे पर कट मरने के लिए तैयार हो जाते। उसने अपने भाई की रियासत को छोड़कर दूर दराज एक पहाड़ी पर डेरा डाल लिया, क्योंकि उन पहाड़ों में गारें बहुत थीं जहां उसके चेले रिहाइश इख्तियार कर सकते थे। वो अपने साथ संग तराशों की एक टोली भी लाया था जो उसके हुक्म से 3-4 पहाड़ों के दरमियान एक पहाड़ी पर एक जिन के चेहरे को तराशने लग गए थे। और जब वो उस जिन का चेहरा तराश चुके तो हामान जादूगर ने उसके सामने बैठकर एक चिल्ला काटा, और जब उस चिल्ले की मुद्दत पूरी हुई तो वो उस जिन के चेहरे से मुखातिब हुआ। ए जलूतरा, बोल, मुझसे ताकतवर भी कोई है? हाँ हामान, खोपड़ी के पहाड़ में रहने वाला जादूगर तुझसे ज्यादा ताकतवर है। दुनिया में जहाँ जहाँ जिन, परियां और देव है वो सब उसके ताबे हैं। वो हवाओं में उड़ता है, पानी पर चलता है, जिसको चाहे पलक झपकते ही राख कर ढेर कर सकता है। उसकी बात सुनकर हामान हैरान रह गया। वो तो ये समझता था उससे ज्यादा कुव्वत किसी जादूगर में नहीं। उसने ऐसे ऐसे चिल्ले काटे कि कोई आम शख्स उसकी कुव्वत नहीं रखता था। उसने सोचा उस जादूगर से दोस्ती कर लेनी चाहिए और उसकी कुव्वत का राज मालूम करना चाहिए। और फिर उसने जिनके चेहरे से पूछा, ए जलूतरा, उसका ठिकाना कहाँ है? वो इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों के आखिरी पहाड़ के दामन में रहता है। वो एक बहुत बड़े नाक पर बैठकर, जिसने उसके ऊपर अपने फन का साया किया हुआ है, एक चिल्ले में मसरूफ रहता है। ठीक है, मैं उससे मिलने जाता हूँ। मेरे चेले यहीं रहेंगे और तू उनकी मदद करेगा। हामान ने कहा, ठीक है, अगर वो हफ्ते में एक बार मेरे सर में इंसानी खून डालेंगे तो मैं भी उनकी मदद करूंगा। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो मैं उनमें से हर एक को बारी बारी अपना निवाला बना लिया करूंगा, वो बोला। और फिर हामान खोपड़ी के पहाड़ की तरफ चल दिया। दिन रात के सफर के बाद जब वो उस मकाम पर पहुंचा तो उसका घोड़ा खौफजदा होकर वापस भागने की कोशिश करने लगा, मगर हामान ने उसकी लगामें बड़ी मजबूती से पकड़ रखी थी। घोड़ा और परेशान हुआ और दोनों पिछली टांगों पर खड़ा होने लगा, यहाँ तक कि उसने हामान को गिरा दिया और वापस भाग उठा। हामान को बड़ा गुस्सा आया और वो पेचो ताप खाकर रह गया। इतने में कहकहों की आवाज गूंजी और वो इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कोई नजर नहीं आया। इस पर उसने कोई मंत्र पढ़कर चारों तरफ फूंका। अब उसके सामने कुछ चुड़ैलें और भूत थे। हामान को उन पर बड़ा गुस्सा आया और उसने एक बार फिर कोई मंत्र पढ़ा और उनकी तरफ फूंक मार दी। उसके साथ ही उनके मुंह से एक खौफनाक चीख निकली और उनके जिस्म जलकर राख हो गए। और फिर वो अकड़ते हुए खोपड़ी नुमा पहाड़ की तरफ चल दिया। करीब पहुंचा तो वहां भी उसे कई भूत और चुड़ैलें नजर आईं। उन्होंने उसका रास्ता नहीं रोका और वो बेधड़क खोपड़ी के मुंह में दाखिल हो गया।
खोपड़ी के अंदर उसे वसी हाल नजर आया। सामने एक नंग धुड़ंग शख्स आलती पालती मारे आंखें बंद किए बैठा था। अंदर कोई चुड़ैल या भूत नहीं था, वहाँ परियां थी जो अदब से खड़ी थी और कुछ उसे मोर झल रही थी। और फिर हामान वहीं रुक गया। रुके क्यों हो, मेरे करीब चले आओ, उस शख्स ने आंखें खोलते हुए कहा। हामान करीब पहुंचा तो वो शख्स उठकर खड़ा हो गया और गुस्सैली निगाहों से हामान की तरफ देखा। हामान उसकी आंखों की ताब ना ला सका और उसके पांव लड़खड़ाए और वो गिर पड़ा और कांपने लगा। बड़े बलवान बनते थे, मेरी हुदूद में दाखिल होते ही तुमने मेरे मुवक्किलों को जलाकर हलाक कर दिया। ये तुम मुझ पर क्या जाहिर करना चाहते थे कि तुम भी बलवान हो, ताकतवर हो? अगर मुझे ये ना पता चल गया होता कि तुम मेरी शागिर्दी कबूल करने के लिए आए हो तो तुम मेरे मस्किन के अंदर दाखिल होने से पहले ही जलकर भस्म हो गए होते। कहो, मैंने ठीक कहा ना? हाँ गुरु, मैं आपका चेला बनने के लिए ही आया हूँ। मुझसे भूल हुई, मैं अपनी इस हरकत पर पशेमान हूँ, हामान ने कहा। हामान, तुम एक बादशाह के भाई हो, तुम्हारी ऐशो इशरत की जिंदगी है, फिर तुम किन चक्करों में पड़े हो? लेकिन गुरुदेव, जो शक्ति इसमें है वो बादशाहों में कहाँ? आप मुझे अपना गुलाम बना लें, मेरे लिए यही बहुत कुछ है, हामान ने कहा। लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप हुक्म तो करें, हामान बोला। मैं तुम्हारी भतीजी परवीन से शादी करना चाहता हूँ, उस बदसूरत और शैतान सिफत शख्स ने कहा। उसकी बात सुनकर हामान सोच में पड़ गया। वो जानता था परवीन कभी भी इतने बदसूरत शख्स से शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। क्या सोच रहे हो हामान? उस शख्स ने कहा। गुरु, ये काम बहुत मुश्किल है। पत्थर से तो पानी निकाला जा सकता है, मगर परवीन को इस शादी के लिए रजामंद करना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। क्योंकि जब मेरे भाई ने उसकी पैदाइश पर उसका जायचा बनवाया था तो नजूमियों ने कहा था कि इस लड़की की शादी एक बहुत बहादुर शहजादे से होगी, क्योंकि उसकी किस्मत में यही लिखा है, हामान ने बताया। हम किस्मत का लिखा बदल देंगे। अगर तुम हमारा ये काम कर दो तो न सिर्फ हम तुम्हें अपना शागिर्द बना लेंगे, बल्कि एक ऐसी हसीन परी से तुम्हारी शादी करेंगे जो हर शान में अपना सानी नहीं रखती। अगर तुम कहो तो हम तुम्हें उसे दिखा देते हैं। ये कहते हुए उस शख्स ने ताली बजाई और पलक झपकते ही परिस्तान की शहजादी वहाँ मौजूद थी। उसके आते ही वहाँ जलती हुई शमाओं की रोशनी मान पड़ गई। हामान तो उसे देखता का देखता रह गया और फिर बोला, ए गुरु, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं इतना जानता हूँ, मेरा भाई इस बात की कभी इजाजत नहीं देगा। मुझे शहजादी को धोखे से यहाँ लाना होगा, ये तुम्हारा काम है। और हाँ, अगर तुम कामयाब हो गए तो हम अपना ये स्थान तुम्हें सौंप देंगे और खुद हिमालय पहाड़ की दामन में बने हुए महल में चले जाएंगे और तुम परिस्तान की शहजादी से शादी करके ऐश की जिंदगी बसर करना। हम तुम्हारी कुव्वत में इतना इजाफा कर देंगे कि इस स्थान की चुड़ैलें, भूत और देव और परियां तुम्हारे ताबे हो जाएंगी और तुम राजा इंद्र की तरह इन सब पर हुकूमत करोगे, उस शख्स ने कहा। और फिर हामान वहां से वापस हुआ और सीधा अपने महल में चला गया। उसकी वापसी का जब उसके भाई को पता चला तो वो बहुत खुश हुआ और उससे मिलने चला आया। दोनों भाई गले मिले और बादशाह ने कहा, भाई हामान, यूँ लगता है तुम अपनी जादू नगरी छोड़ आए हो। अगर ऐसा है तो बहुत खुशी की बात है। अब मेरे साथ मिलकर हुकूमत के कामों में मेरा हाथ बटाओ। भाई, अभी तो मैं आया हूँ, कुछ दिन आराम कर लूँ, फिर सोचकर बताऊंगा। और हाँ, हमारी भतीजी परवीन हमसे मिलने नहीं आई, कहाँ है वो? वो अपनी सहेलियों के साथ शिकार खेलने गई है। बहुत से मुल्कों के शहजादे शहजादियाँ बड़े जंगल में जमा हो रहे हैं। वहाँ इस बात पर मुकाबला होगा कि कौन ज्यादा शिकार मारता है। तुम जानते हो, पहले भी एक बार इस किस्म का मुकाबला हो चुका है और उसमें हमारी बेटी ही की जीत हुई थी, मगर इस बार और भी बहुत से मुल्कों से शहजादे शहजादियाँ हिस्सा ले रहे हैं, बादशाह ने बताया। भाई, ये आपने परवीन को भेजकर बहुत बुरा किया है। मुझे अपने इल्म से पता चला है कि शहजादी को वहाँ खतरा है। मैं खुद वहाँ जाता हूँ और परवीन को साथ लेकर आता हूँ, हामान ने कहा। बादशाह अपने भाई के बारे में जानता था कि ये बहुत बड़ा जादूगर बन चुका है, ये जो कह रहा है सच ही होगा। और फिर उसने हामान को जाने की इजाजत दे दी। उस जंगल में सैकड़ों शामियाने नस्ब थे। हर शहजादे और शहजादी के साथ उनके खिदमतगार और मुहाफिज भी थे। उस जंगल में एक बहुत बड़े बुजुर्ग की झोपड़ी भी थी, जहाँ वो यादे इलाही में मसरूफ रहते। उन लोगों के शामियाने उस झोपड़ी से दूर तो थे, मगर झोपड़ी की जगह से नजर आते थे। शामियानों के अंदर और बाहर इतनी रोशनी थी कि दूर दूर तक नजर आ सकती थी। पहले जब मुकाबले हुए थे तो शहजादियों और शहजादों ने उन्हें ही अपना मनसब बनाया था, और अब की बार भी उनकी खिदमत में हाजिर होकर उन लोगों ने उस बुजुर्ग से दरख्वास्त की थी कि इस बार भी वो उनके मनसब बने। बात तादाद की नहीं, वजन की थी कि किसने सबसे ज्यादा वजनी शिकार किया है।
वैसे तो मुर्गा बियों का शिकार करके जीता जा सकता था। यहाँ मुकाबले में शेर, चीते, गाय, भैंस और हिरन वगैरह शामिल थे, जो इस जंगल में बाफर मिकदार में तो थे, मगर काबू मुश्किल ही से आते थे। उस बुजुर्ग के पास जो लोग गए उनमें शहजादी परवीन और शहजादा सिकंदर भी दूसरे शहजादे शहजादियों के साथ थे। सिकंदर तो पहली बार इस मुकाबले में हिस्सा लेने आया था। उस बुजुर्ग की शहजादी परवीन और शहजादे सिकंदर पर जो नजर पड़ी तो उनकी बातनी कुव्वत ने उन पर बहुत कुछ आश्कार कर दिया और वो शहजादी परवीन से मुखातिब हुए। शैतानी कुव्वतें तुम्हारी दुश्मन हो रही हैं। तुम यहाँ शिकार खेलने आई हो, मगर तुम्हारा चचा तुम्हें शिकार करने आ रहा है। वो तुम्हारी शादी खोपड़ी के पहाड़ के शैतान से करना चाहता है ताकि उसकी शैतानी कुव्वत में इजाफा हो। बेटी, तुम्हें बड़े मुसाइब से गुजरना पड़ेगा, बड़ी तकलीफें सहना होंगी, मगर तुम्हें सब्र करना होगा और साबित कदम रहना होगा। मुझे उम्मीद है एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि तुम्हारे दिन फिरेंगे और खुशियों का सूरज तुम्हारी जिंदगी में जरूर तुलू होगा। अब तुम लोग शिकार खेलने निकलो और अपनी अपनी किस्मत आजमाओ। उस बुजुर्ग की बातें सुनकर शहजादी जरा भी परेशान और खौफजदा नहीं हुई और अपने साथियों के साथ हंसते खेलते हुए अपने पड़ाव में आ गई। जब वो अपने खेमे में दाखिल हुई ताकि लिबास तब्दील करके शिकार के लिए निकले तो उसकी एक सहेली बोली, शहजादी परवीन, उस बुजुर्ग की बातें सुनकर तुम जरा भी परेशान नहीं हुई और ना ही तुम्हारे चेहरे पर कोई ऐसे आसार हैं। देख, जो किस्मत में होता है होकर रहता है, फिर किसी तकलीफ के आने से पहले मैं खुद को क्यों तकलीफ में डालूं। शहजादी ने यह कहकर उसे खामोश कर दिया। इधर सिकंदर उस बुजुर्ग की बातों को सुनकर सख्त परेशान हो गया था। वो भी जैसे ही उठकर उस बुजुर्ग की झोपड़ी में से निकलकर जाने लगा तो उसी बुजुर्ग ने उसे रोक लिया और बोले, सिकंदर रुक जाओ। शहजादे को उस बुजुर्ग की ज़बानी अपना नाम सुनकर सख्त हैरत हुई, मगर उसने कुछ पूछा नहीं कि वो उसका नाम कैसे जानते हैं और अदब के साथ उस जगह पर बैठ गया जहाँ से उठा था। देखो सिकंदर, तुम सिर्फ नाम के सिकंदर नहीं हो, किस्मत के भी सिकंदर हो। तुम जिस काम में हाथ डालोगे कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अभी तुमने शहजादी परवीन के बारे में मेरी बातें सुनी होंगी। मैंने जो कहा वो सच है। शहजादी के गिर्द शैतानी कुव्वतें अपना हिसार कायम करने लगी हैं, मगर बेटे, ये तुम ही हो जो शहजादी को इन शैतानी चुंगलों से निकालोगे। इस काम में तुम्हें जादू टोने और काले इल्म बालों से साबका पड़ेगा। उनकी मदद के लिए भूत और चुड़ैलें होंगी, मगर तुम जानते हो हम लोग सिर्फ एक ही ज़ात पर भरोसा करते हैं और उसी को ही अपना मददगार समझते हैं, और वो है खुदाए बुजुर्गो बरतर की ज़ात। ये मेरी तस्बीह गले में डाल लो, इस पर उसी ज़ात पाक का जिक्र करता रहा हूँ। इसके होते हुए उन शैतानों का कोई वार तुम पर नहीं चल सकेगा। जाओ, दूसरे लोगों की तरह तुम भी शिकार पर निकलो और इसी जगह दूसरे लोगों की तरह अपना शिकार लेकर पहुँचो। शहजादे ने वो तस्बीह लेकर गले में डाल ली और वहाँ से चला आया। उसने देखा कुछ शहजादे और शहजादियाँ रवाना हो चुकी थी और कुछ इन तैयारियों में मसरूफ थे। वो भी अपने साथियों के साथ तैयार होने लगा और तैयार होते ही एक सिमत चल दिया। इधर शहजादी परवीन भी शिकार की तलाश में मसरूफ थी कि अचानक एक सिमत से घोड़ों के दौड़ने की वजह से धूल उठती देखकर वो समझी कोई शहजादा या शहजादी होगी, मगर जब वो लोग करीब आ गए तो शहजादी ने अपने चचा हामान को पहचान लिया। हामान ने उसे बड़े प्यार से वापस चलने के लिए कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, चचा, ये आप रोने क्यों लगे, और अभी तो मैंने मुकाबले के लिए शिकार खेलना है। हामान ने बड़ी अय्यारी से कहा, बेटी, तुम्हें शिकार की पड़ी हुई है और इधर तुम्हारे बाप की हालत बहुत खराब है। ना जाने उसे क्या हुआ है, क्या बीमारी लगी है, हकीमों की समझ में भी नहीं आती। बेहोशी की हालत में उसकी जबान पर सिर्फ तुम्हारा नाम है। मगर चचा जान, मैं तो उन्हें भला चंगा छोड़कर आ रही हूँ। शहजादी ने परेशान होते हुए कहा, भाई, बुरा वक्त आते हुए क्या देर लगती है, तुम फौरन चलो, कहीं ये ना हो तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले ही। शहजादी ने झट अपने चचा के मुंह पर हाथ रख दिया। चचा जान, इससे आगे कुछ न कहिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। ये कहकर वो चचा के साथ चल दी। वो और उसका चचा अपने घोड़ों को इतनी तेज भगा रहे थे कि उनके साथी उनसे बहुत पीछे रह गए। शहजादी को गम और परेशानी की वजह से ये भी पता ना चला कि वो किस सिमत जा रही है। बस उसने अपना घोड़ा अपने चचा के घोड़े के पीछे डाला हुआ था। और फिर कई घंटों के सफर के बाद अचानक शहजादी को इस बात का एहसास हुआ कि वो लोग रास्ते से भटक गए हैं, और फिर उसने चचा को आवाज देकर रुकने को कहा। हामान ने घोड़े की लगाम खींच ली। चचा जान, शायद हम लोग रास्ते से भटक गए हैं, शहजादी ने परेशानी के आलम में कहा। उसकी बात सुनकर हामान ने इधर उधर देखा और बोला, हाँ बेटी, शायद तुम ठीक कहती हो। भाई साहब की वजह से जहन इतना परेशान है कि रास्ते का ख्याल ही नहीं रहा। उसने मक्कारी से काम लेते हुए कहा।
हालांकि उसे मालूम था कि वो किस तरफ जा रहे हैं। फिर अब क्या किया जाए? शहजादी बोली, ठहरो, मैं अंदाजा लगाता हूँ कि अब हमें किस सिमत चलना चाहिए कि हम अपने शहर तक पहुँच जाएं। और फिर वो जानबूझकर इधर उधर देखता रहा और बोला, बेटी, मैंने अंदाजा लगा लिया है, हमें यहाँ से शुमाल की तरफ चलना चाहिए। ये कहते हुए उसने अपना घोड़ा उस सिमत बढ़ा दिया। मजबूरन शहजादी भी उसके पीछे हो ली। उसे बाप के गम की वजह से उस बुजुर्ग की बातों की तरफ ध्यान ही नहीं गया। अब अंधेरा हो चुका था। हामान बोला, बेटी, रात हम इसी जगह कोई आरामदेह जगह देखकर गुजार लेते हैं, दिन चढ़ते ही फिर से सफर शुरू कर देंगे। शहजादी तो चाहती थी कि अगर उसे पर लग जाए तो वो उड़कर अपने बाप के पास जा पहुंचे, मगर मजबूरन उसे अपने चचा की बात मानना पड़ी। रात उन लोगों ने एक दरख्त के नीचे गुजारी और सुबह होते ही आगे चल दिए। और हामान उसे लेकर जब खोपड़ी के पास पहुंचा तो शहजादी हैरान हो गई और परेशान होते हुए बोली, चचा, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? उसके चचा ने कोई जवाब ना दिया और उसका बाजू पकड़कर खोपड़ी के पहाड़ में ले गया। इधर सारा दिन शिकार खेलने के बाद जब तमाम शहजादे और शहजादियां उस बुजुर्ग की झोपड़ी के बाहर जमा हुई तो उनमें शहजादी परवीन ना थी। उस दिन सबसे ज्यादा शिकार शहजादे सिकंदर ने किया था, मगर उसे इस बात की खुशी ना थी। बुजुर्ग उससे मुखातिब हुए, शहजादे सिकंदर, एक कामयाबी तो तुमने हासिल कर ली, अब दूसरी मुहिम के लिए भी तैयार हो जाओ। तुमने देख लिया, यहाँ सब शहजादे और शहजादियाँ मौजूद हैं सिवाय शहजादी परवीन के। बेटे, शहजादी का चचा अपने मकसद में कामयाब हो गया है। वो शहजादी को लेकर खोपड़ी वाले पहाड़ पहुँच गया है। अब तुम जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचो। ये ना हो वो खबीस शैतान हामान को अपनी जगह छोड़कर हिमालय के पहाड़ों की तरफ ना निकल जाए। तुम मेरा ये जाए नमाज ले लो, इस पर बैठोगे तो ये तुम्हें खोपड़ी के पहाड़ पर पहुँचा देगा। आगे क्या करना होगा तुम अपनी अक्ल से काम लेना। और फिर शहजादा सिकंदर जब उस जाए नमाज पर बैठा तो वो उसे लेकर उड़ा। इस मंजर को देखकर तमाम लोग हैरान रह गए और उनके दिलों में उस बुजुर्ग से अकीदत पैदा हो गई। शहजादा सिकंदर जब उस खोपड़ी के सामने उतरा तो उस वक्त वो शैतान शहजादी को जबरदस्ती लेकर जा रहा था और शहजादी चचा को आवाजें दे रही थी कि चचा, मुझे बचा लो। मगर उसके चचा पर उसकी आहू बका का कुछ असर नहीं हो रहा था कि उसी वक्त शहजादा हाथ में तलवार लिए उनके सामने रास्ता रोककर खड़ा हो गया। खोपड़ी के पहाड़ के शैतान ने उस पर कई मंत्र आजमाए, मगर उसका हर वार खाली गया। ये देखते हुए खौफजदा होकर वो खोपड़ी में दाखिल होने के लिए भागा, मगर सिकंदर ने उसे उसका मौका ना दिया और फिर तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन उड़ा दी। ये देखते हुए शहजादी का चचा हामान वहां से भाग गया और फिर शहजादे ने शहजादी को उस जाए नमाज पर अपने साथ बिठाया। जाए नमाज उड़ा और बुजुर्ग की झोपड़ी के बाहर उतर आया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि शहजादे और शहजादियां बुजुर्ग के पास मौजूद थे और फिर ये लोग बुजुर्ग समेत शहजादी के वालिदैन के पास आए। बुजुर्ग ने बादशाह को उसके भाई के करतूत के बारे में बताया और सिकंदर की बहादुरी की तारीफ की। जालिम बादशाह ने जुल्म से तौबा कर ली और अपनी बेटी की शादी शहजादे सिकंदर के साथ कर दी। उनका निकाह उन्हीं बुजुर्ग ने पढ़ाया और फिर एक दिन शहजादा अपनी दुल्हन को लेकर अपने वतन रवाना हो गया। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।